नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। बच्चों ये पेपर का पेपर कोड इतना है 324 JB। बच्चे ने पहला पेपर इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वहाँ पर उसका रोल नंबर और नेम लिखा था, इसलिए वो डर गया, इसलिए पेपर नहीं भेजा। पर यहाँ पर आप अगर हमें अपना पेपर भेजेंगे तो बच्चों हम आपका पहले से ही आपका नेम हम हटा देंगे। ठीक है, वैसे नाम और रोल नंबर से बच्चों कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको एक वहम रहता है, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपको लगता है कि हमारा कोई नंबर चेक करेगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में यहाँ पर कैपिटल R T1 और T2 और यहाँ पर सच दैट T1, T2 के समरूप हैं के द्वारा परिभाषित R। तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतुल्य हैं, सममित हैं, संक्रामक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि माना महत्तम पूर्णांक x को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है, तब f(x) मॉड या कह सकते हैं महत्तम पूर्णांक x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट एरो r होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकाएकी और आच्छादक। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों क्लास 12th में जो हमारा पहला चैप्टर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है। किस किस को बच्चों वो चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, किस किस को बच्चों वो चैप्टर इजी लगता है, वो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। कितने बच्चों को क्लास 12 का पहला जो आपका चैप्टर है वो आपको किस किस को हार्ड लगता है, किसे ईजी लगता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है कि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अवकल समीकरण की यहाँ पर आपको कोटि बताएं। तो काफ़ी बच्चों आसान क्वेश्चन है, इसका बच्चों आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन, अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं फिर आपका पेपर कैसा गया वो हम सोच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहा है कि यदि P और Q के निर्देशांक यहाँ पर आपको क्रमशः दिए गए हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि सदिश P वेक्टर Q होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यदि 2x + y बराबर, यहाँ पर आपका ये आव्यूह का निशान, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन में पेपर दिया गया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान क्या होगा। तो बच्चों आपका हो जाएगा -π/4। कितना हो जाएगा? -π/4 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जांच कीजिए कि क्या यहाँ पर fx x² - sin x + 5 द्वारा परिभाषित फलन x पाई पर यहाँ पर कंटिन्यूअस है या नहीं, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। बच्चों ये आपका कंटिन्यूअस है, ये आपको ध्यान रखना, आपने प्रूव किया होगा ये आपका कंटिन्यूअस फलन है। वैसे यहाँ पर आपको इस फलन को यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना ही लिखना था। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इंटीग्रेशन कॉसेक x, यहाँ पर कॉसेक + कॉट x का यहाँ पर मान क्या होगा। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा -k कॉट x - k कॉसेक x + c, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों घ यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपसे P यूनियन A यूनियन B की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछ रहे, तो आपका आंसर हो जाएगा 11/26। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 11/26, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि बाई अक्ष की कोज्जाएँ क्या होती हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बाई अक्ष की कोज्जाएँ क्या होती हैं? 0, 1, 0, ये आपकी बाई अक्ष की बच्चों ये आपकी कोज्जाएँ हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि x के सापेक्ष आपको x की पावर sin x का आपको इंटीग्रेशन करना था, अवकलन करना था। आप लिखेंगे x की पावर sin x, ठीक है, फिर आप लिखेंगे sin x, फिर आप लिखेंगे x से cos x लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखेंगे log x, यहाँ पर पूरे बटे में लिखेंगे x, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर खा यहाँ पर कह रहा है कि आपको इसको इंटीग्रेशन करना था। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके सारे क्वेश्चन थे, ये आपको यहाँ पर करने थे। क्वेश्चन नंबर घा का जो आपका बच्चों आंसर हो जाएगा प्रक्षेप हो जाएगा आपका, प्रक्षेप यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्रक्षेप हो जाएगा, ये कितना बना, तो आपका प्रक्षेप हो जाएगा 10/√6 आपका ये प्रक्षेप
हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों हमारे क्लास 12th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। आपका क्वेश्चन पेपर कैसा गया वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो बच्चों पेपर था काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर था। बहुत से बच्चे वहाँ पर फेल हो गए हैं, उनका पेपर भी छूट गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका पेपर कैसा गया। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के सभी बच्चों को जय हिंद।